नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और एस्ट्रोफैक्ट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस भागदौड़ की जिंदगी में इंसान का स्वभाव कई बार बदलता रहता है। जिस किसी व्यक्ति को आप शांत स्वभाव का मानते हैं, कई बार उसके चेहरे पर, उसके दिलो दिमाग पर आप गुस्सा हावी देखते हैं। ऐसा लगता है कि वो गुस्से में है। सवाल ये कि आखिर किसी भी शख्स को गुस्सा क्यों आता है, या यूं कहें कि ज्यादा गुस्सा क्यों आता है। आखिर क्या वो वजह हो सकती है? वजह ज्योतिष शास्त्र में क्या हो सकती है कि ज्योतिष शास्त्र किसी भी व्यक्ति के गुस्से को लेकर क्या कहता है, कैसे उसका पता किया जाता है, और जो ज्योतिष हैं वो उनका कैसे पता लगाते हैं कि आखिर ये व्यक्ति गुस्सैल हो सकता है, इस व्यक्ति को ज़्यादा गुस्सा आता है। और इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अनुभव शर्मा जी, ज्योतिष भूषण। अनुभव जी, मैंने दर्शकों को पूरा बता दिया। सीधा सवाल आपसे ये कि किसी भी व्यक्ति को गुस्सा या क्रोध क्यों आता है? नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्रोध आज के जीवन का मतलब एक मानवीय स्वभाव बन गया है। और बड़ा प्रश्न ये है कि क्रोध आता क्यों है। देखिए, इसकी दो मुख्य वजह हैं क्रोध के आने की। इसकी सबसे बड़ी वजह है, एक तो किसी से अपेक्षा करना या अपेक्षा रखना, और दूसरा किसी को नियंत्रण में करना। जब हम किसी को नियंत्रण में करने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, यदि हम किसी ऑफिस में हैं, अगर हम बॉस हैं, तो हमारे कर्मचारियों को हम कहते हैं आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कीजिए, और कभी कभार उनमें एक झुंझलाहट आ जाती है कि मुझे ही क्यों कहते हैं, कोई और भी तो हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक मानवीय स्वभाव भी है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र से अगर इसको संबद्ध किया जाए तो उसके पीछे कई कारण हैं। देखिए, जब किसी जातक की कुंडली में ये देखा जाता है कि इसका जो मंगल ग्रह है, क्योंकि मंगल ग्रह इसका प्रतिनिधि करता है क्रोध का, साहस का, इंसान के जो भी उसको जो आवेश आता है, अग्रेशन आता है, उसका जो कारक है वह मंगल है। तो कई बार मंगल जब अपने प्रथम घर में होता है तो वह इंसान थोड़ा सा गुस्से वाला होता है, अपनी बात को प्रत्यक्ष रूप से कहने में सक्षम होता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। लेकिन उसे उस समय यह पता नहीं होता कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो सामने वाले को बुरी भी लग सकती है या उसके दिल को छू सकती है। क्या महसूस करा सकती है? क्या महसूस करा सकती है। और कई बार इसके परिणाम जो हैं वो बहुत ही दुखद भी आते हैं और बहुत ही निराशाजनक भी आते हैं, क्योंकि ऐसा कहने में आता है कि शब्दों को वापस नहीं लिया जा सकता। देखिए, जब आप आवेश में आकर के और थोड़ा गुस्से में आकर के जब कोई आप ऐसी बात कह देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो बात आप शायद कहना नहीं चाहते, लेकिन गुस्से में वो बात आपकी निकल जाती है। तो उस समय तो वो आपने बात कह दी, लेकिन जब बाद में आप उस चीज़ को सोचते हैं, करते हैं, तब आप बहुत ही ज़्यादा उदास होते हैं कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वो बात उस व्यक्ति को अंदर तक हर्ट कर जाती है। ज्योतिष शास्त्र से कैसे हम इसको रिलेट कर सकते हैं? देखिए, ज्योतिष शास्त्र में जैसा मैंने बताया कि मंगल ग्रह इसका प्रतिनिधि करता है। तो जब मंगल पीड़ित भाव में हो या किसी शत्रु ग्रह की इस पर दृष्टि हो, इस तरीके का जब कुंडली में इस तरीके का जब होता है, तब हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जो जातक है वो गुस्से वाला होगा या क्रोध करने वाला होगा। पहचान कैसे की जाए? कोई व्यक्ति कैसे पहचाने अगर ये चीजें? देखिए, जब कुंडली में 8वें भाव और 12वें भाव का संबंध सप्तम भाव से होता है, तब हम ये कह सकते हैं कि इस जातक का जो क्रोध है वो इसके लिए पीड़ादायक होगा। और जब 7वें, 8वें, 12वें भाव का संबंध लग्न भाव से हो और मंगल से हो, और जब 8वें भाव के स्वामी से हो या 12वें भाव के स्वामी से हो, तो हम ये कह सकते हैं कि इस जातक का जो क्रोध होगा वो बहुत सीमा से बाहर जा कर के होगा। देखिए, इसमें कई बार चंद्रमा को भी देखा जाता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन और मस्तिष्क का कारक है। तो जब इंसान का मन उदास होता है या उसका मस्तिष्क थोड़ा सा प्रभावित होता है, तो वो इंसान, ऐसा जातक बहुत ज़्यादा क्रोध करने लगता है। लेकिन सीधा सवाल, एक आम शख्स, आम व्यक्ति, कोई कैसे पहचाने अपनी कुंडली के आधार पर?
जैसा मैंने बताया कि वो मंगल ग्रह इस चीज़ का प्रतिनिधि करता है, तो वो देखिए मंगल उसका लग्नाधिपति तो नहीं है, या उसका जो मंगल ग्रह है वो सूर्य के साथ में युति संबंध बना के तो नहीं बैठा है। अच्छा, अगर क्या राशियों से भी कोई रिलेशन होता है इस चीज? हाँ, राशियों में जैसे इसकी मेष राशि से रिलेटेड हो गया, सिंह राशि से संबंधित हो गया, या वृश्चिक राशि से संबंधित जातक हो गया, ऐसे जातकों को क्रोध थोड़ा जल्दी आ जाता है। इन राशि वालों को? हाँ, और जो व्यक्ति, जैसे आपने एक शब्द सुना होगा मांगलिक है, तो मांगलिक व्यक्ति जो होते हैं उन्हें भी थोड़ा क्रोध जल्दी आ जाता है। अच्छा, एक सवाल ये भी कि अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा गुस्सा आता है तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, क्रोध को शांत करने के मैं आपको 2-3 उपाय बताऊंगा। ये उपाय बहुत ही छोटे हैं किंतु कारगर बहुत हैं। देखिए, अगर आप शिव भगवान के यानी शिवलिंग पर अगर जल चढ़ाते हैं तो वो उससे आपका क्रोध बहुत जल्दी शांत हो जाता है। दूसरा उपाय इसका यह है, अगर आप दक्षिणावर्ती शंख में पानी भर करके उसे विष्णु भगवान की तस्वीर के सामने रखते हैं, और जिस जातक को क्रोध बहुत ज़्यादा आता है उस जातक को आप उस शंख में भरा हुआ पानी पिलाइए, उस जातक का क्रोध बहुत जल्दी शांत हो जाएगा। और सूर्य भगवान को आप अधर्य भी दे सकते हैं, उससे भी आपका क्रोध शांत हो सकता है। तो दोस्तों, जाहिर है कि आप भी अपनी कुंडली को किसी भी ज्योतिष से चेक करवाएं, उनसे जांच करवाएं, और वो ज्योतिषीय गणना के आधार पर आपको इस चीज़ को बता सकते हैं कि आखिर जो मंगल ग्रह जो इसका प्रतिनिधित्व करता है, गुस्से का जो प्रतिनिधित्व करता है मंगल ग्रह, वो कुंडली में किस भाव पर है, और क्या उस भाव को देखते हुए, उस जगह को देखते हुए, उस घर को देखते हुए क्या अपेक्षा की जा सकती है, और आखिर सवाल ये भी कि किस तरह के उपाय उस चीज़ को शांत करने के लिए, उस क्रोध को शांत करने के लिए हो सकते हैं, वो ज़रूर आप ज्योतिष से जांच करवा सकते हैं। और अगर आप हमसे इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल हमें ज़रूर भेजिए, उनके जवाब ज्योतिष भूषण अनुभव शर्मा जी आपको ज़रूर देंगे। फिलहाल कल मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।